जोगी की लटक। जोगी लटक भेवे। जोगी लटक। अब क्या लिखने वाली है जोगी की लटक इसके बाद? अभी जोगी की लटक, अभी जोगी के पास फुर्सत ही नहीं है सच्ची। अच्छा। सब वो जोगी को फुर्सत नहीं है क्या कर? कि गोबर माटी सने हुए पग श्रमगंधा बिखराते होंगे, भरी दोपहरी घाम छूटते घर वन एक लगाते होंगे, और अर्धरात्रि तक निपट पीटी सी सब जिगास से खटती होगी, तब छिलका जला मरहम लीसे से अपने पैर टलाती होगी। कभी टाइम मिला भी तो टीवी खोल करके WWE देख लेता हूँ और अपने को जवान समझ लेता हूँ। ये अलग जगाने का काम कीजिए, कुमाऊनी का पुछनी कोई नेतन तुम देखिया, हम तो आप यो हमारे पंजाई में भी है गई, हम रड़ जोलिया बे तुम लोग जवान सा तुम देखिया, आज बेटे को 25-30 बरस बाद मुश्किल कत्ती के गौपनान ले यो रड़ जाएगी, चली जाएगी, हाथ से फिसल जाएगी। बात संस्कृति की है, बात सभ्यता की है, बात परिवेश की है। हम अल्मोड़ा में हैं जहाँ ये सब कुछ मिलता है। और आज जो हमारी यात्रा रही वो बहुत सुलभ रही, क्योंकि हमें अल्मोड़े के बारे में जानने को मिला। और हम अल्मोड़ा आए, जहाँ पर हम अल्मोड़े में सबसे पहले आए थे, जहाँ से हमें आज मार्गदर्शन मिला है वो मिला है हुक्का क्लब में स्थित ये लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब नामक एक जगह है, बहुत प्रसिद्ध है। रामलीला से यहाँ के परिचित होंगे। तो वहीं महाराज त्रिभुवन गिरी जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिन्होंने आज हमें मार्गदर्शित किया। तो पहले हमने अल्मोड़ा की परिक्रमा की, उसके बाद अब हम बैठे हैं गिरी महाराज जी के पास, जिनसे हम आज जो बात करेंगे वो साहित्य की बात होगी, अल्मोड़ा की बात होगी, चेंजेस क्या है उस पर बात होगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पगडंडी में। नमस्कार आपका, धन्यवाद आपका। गुरुजी, आपने क्या बदलते देखा अपनी इस ज़िंदगी पे? ओह, ये 70 वर्ष यानी याद 76 वर्ष लग गए हैं। अगर कुछ वर्ष काट दिए जाएं, 7-8 वर्ष निकाल, जो याद में है वैसा अल्मोड़े में कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अच्छा। किसी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो पहनावा हो, वो भोजन हो, वो रहन सहन हो, बात हो, व्यवहार हो, शिक्षा हो, किसी क्षेत्र में, रामलीला को ही लगा लीजिए आप, हैं, जिसमें बदलाव नहीं आया वो दिशा नहीं है। हर दिशा बदल गई है। और इतना बड़ा परिवर्तन कहाँ, एक रेडियो सुनने के लिए सारे लोगों की भीड़ अल्मोड़ा चौखान पाटे पर प्रातःकाल और सायंकाल इकट्ठा होती थी जब कोई घटना देश में हो जाती थी, कोई वार छिड़ जाता था। आज हर हाथ में मोबाइल है, तो लगता है कि तब कैसा रहा। देखो, एक स्पीकर है चौखान पाटे पर लगा हुआ नगर पालिका की ओर से, और सारा शहर वहाँ आकर के इकट्ठा हो रहा है। क्या जो हो गया हिंदुस्तान चाइना के बीच में, क्या हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, क्या हो गया आज़ादी, सब चीज़ों के। और आज कितना सुलभ है, हाथ में एक बटन दबाने पर डिलीट भी कर लेते हैं, और एक बटन दबाने पर हम दुनिया के किसी कोने में पहुँच जाते हैं और किसी कोने में बात कर लेते हैं। ये कम बड़ा परिवर्तन है। फिर सांस्कृतिक रूप से और भी ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं हमारे सामने आती हैं। नहीं, हम ठीक है, आप तरक्की ज़रूर करनी है, तरक्की किसी नहीं करनी है। किसको बुरा लगेगा कि उसका बच्चा पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करे, देश विदेश जाए, विलायत जाए, अमेरिका में जाए, चाँद में जाए, मंगल में जाए, ये तो सबके लिए होना चाहिए। वो और से अमृत भी सीखे साथ में, वो ऐसे एप्पल तो सीखता ही है। हम तो कह रहे हो दुनिया भर में घूमे, वैज्ञानिक बने, साइंस, जो कुछ बनना है वो बने, लेकिन अपनी जो जड़ है, अपनी जो थाती है, अपनी जो मातृभूमि है, अपनी जो जवान है, उस पर भी पूरा ध्यान दे। लेकिन आज सब मम्मी डैडी कर हेली, जूने इसका कर मम्मी, जूना बोझू कर दिए डैड है। तो मम्मी, मिस्र वाली मम्मी, जीती जागती माता को मम्मी कह करके पुकार करके तुमने मिस्र की मम्मी बना डाला, और जीते जी फादर को, पिता को आपने डैड करके डेड कर दिया, मार दिया, ख़त्म कर दिया। तो इतना ह्रास होना किसी चीज़ में है नहीं है कि हम बदलाव में आ गया, सब बदल गया है। हमने कभी, हमारे पास तो हमारे क्या अच्छे लोगों के पैरों में जूता या चप्पल नहीं होता था, जांघियाँ फटी, उस पर पान के पत्ते का टल्ला लगा रहता था। आज जो बच्चा घर से स्कूल को जाता है, उसकी मम्मी उसको पहुंचाने के लिए भी जाती है, उसके पास एक वाटर बोतल भी लटका रहता है, उसका टाई भी लगी रहती है। ये अंतर नहीं। तो धीरे धीरे कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें बदलाव
नहीं आया। आप कवि हैं, आप कई पत्रिकाओं का जो है संपादन कर चुके हैं, लिख चुके हैं, लेखक हैं। यहाँ तक कि जो अभी हमने पढ़ी थी ऑफ द कैमरा हमने डिस्कस भी किया, गोरिल एक महाकाव्य भी लिख चुके हैं। तो आपके नज़रिए पे कविता क्या है? कविता, कविता अगर कहो तो कविता वो है जो जिसको सुनकर आदमी अपना सारा दर्द भूल जाए, या वो है जिसको सुनकर उसकी आंखें छलछला उठें। और कविता वो है जो सामने से हो रही घटित घटना को शब्दों में पिरो करके आईने की तरह समाज को दिखाता है। कमाल है। वास्तव में कविता वही है जो सामने दिख रहा है वो लिख रहा है, चाहे वो अभी के हालात हों, चाहे अभी के जज्बात हों, और चाहे वो विषम परिस्थिति पे हो चाहे सम परिस्थिति पे हो, तो जो घूम फिर के बनती है वो कविता है, जो हमारे भाव हैं वो कविता है। आपकी पसंदीदा कविता? मेरी पसंदीदा कविता तो कुछ है नहीं। अगर हिंदी, हाँ, कुमाऊनी में कहते हो तो कुमाऊनी की बात अलग है। हिंदी की, या ऐसा करो हिंदी कुमाऊनी के मिक्सचर। हिंदी कुमाऊनी ज़्यादा अच्छा है। तो अभी ये कौन ललित तुलेदार जी कह रहे थे, कुछ एक लाइन बार बार गा रहे थे, क्या पहचान प्रिया की होगी, उसमें कुछ दो छंद, दो चार छंद नए नए से सुना देता हूँ कि हमारे गांव घरों में हमारी जो नारी है, नारियां हैं, वो किन विषम परिस्थितियों में जूझती हैं। जब बात लून तेल पर पहुंचती है तो घर से पति को पलायन करके लून तेल कमाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में जाना पड़ता है। तो उसका जितना भी काम है घर का, वो सब उस नारी के कंधों पर आ जाता है। और उसके बाद जब उसके कंधों पर वो वजन आता है तो काम से तो वो पिसती रहती है, लेकिन उसे पति की याद का आना भी एक जरूरी हो जाता। जरूरी क्या है, वो शरीर है ये, तो उसको भी याद करती है और वो भी उसे याद करता है वहाँ से। तो उसकी क्या हालत हो जाती है, एक छोटे से संद में कह रहा था मैं, क्योंकि आदमी तो घर पर है नहीं, तो कभी दनेला कभी पटेला लगने से रह जाता होगा, और उधरा भीड़ा, भीड़ा माने भित्ती दीवार, किसी खेत, पहाड़ी सीढ़ीदार खेत होते हैं तो दीवारें गिर जाती हैं बरसात में, तो उधरा भीड़ा, उधरा टूटी हुई दीवार, उधरा भीड़ा किसी खेत का चिन्हने से रह जाता होगा, और कभी हल्ये से टिक टिक उसको करनी पड़ती होगी। आप बताओ क्या बताऊं, क्या पहचान प्रिया की होगी। तो उसको एक प्रतीक के रूप में प्रिया मान लिया गया है। उसको कई रूपों में देखा गया है कि गोबर माटी सने हुए पग श्रमगंधा बिखराते होंगे, भरी दोपहरी घाम चूटते घर वन एक लगाते होंगे, और अर्धरात्रि तक निपट पिटी सी सब जिगास से खटती होगी, तब छिलका जला मरहम लीसे से अपने पैर टलाती होगी। उसके पैर फटे रहते हैं, उन्हें बीमारियाँ पड़ी रहती हैं, उनको ठीक करने के लिए एकमात्र अगर कोई चीज़ है तो लीसा है। वो लीसे को गर्म करती हैं, उसके ही छिलके से, चीड़ की लकड़ी का छिलका, उसे जलाती हैं और उसके घाव भरती हैं ताकि वो दूसरे दिन फिर काम करने योग्य हो सके। ये तो सबसे ज़्यादा, जैसा भी आप कह रहे थे कि कविता क्या है, सबसे ज़्यादा दुख उसका नज़र आया तो वही शब्दों में पिरो दिया। वो सच्चाई है एक, और वो सच्चाई को शब्दों में पिरो करके समाज को परोस देना, ये कविता है। हाँ। आपने महाकाव्य लिखा, अभी तक हमने हिंदी में महाकाव्य देखे, जो मेरा पढ़ना लेखन रहा या अनुभव रहा, हालांकि उम्र बहुत कम है। हिंदी में महाकाव्य देखे, मात्राएं देखी, छंद देखे, अलग दोहे देखे, सोरते देखे, जय जयवंती देखी, विहाग देखे, अलग अलग चीज़ें देखी। कुमाऊनी में, कुमाऊनी में कैसे लिखा गया? कुमाऊनी में भी ये, अब जैसे हम तुलसी ने ही लिखा है, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरऊं बनवीरा, ये तुलसी ने एक चौपाई में इसको बांधा। इसी तरह से कुमाऊनी के साहित्यकार ने भी बांधा, उसने कुमाऊनी के शब्दों को बांधा, उसने अवधि के शब्दों को बांधा। झंडिया बोजू छाना बिलोरी लागनी बिलोरी का घामा, यही में है पूरी तरह से एक छंद है। अब इसकी तह में हम गए नहीं, इसकी घर में ग्रह मतलब इसकी तह में जाने का काम केवल
अभी वो पोखरिया जी ने किया है। उन्होंने तमाम जितने कुमाऊनी में प्रचलित पहले समय से चले आ रहे जो गाने हैं और जो वर्तमान में लिखे जा रहे हैं, वो कौन किस छंद में है और उसे क्या छंद, क्या संज्ञा दी जा सकती है, इतनी मात्रा का है तो ये, इतनी मात्रा का है तो ये काम हुआ है। और इसी तरह से आप बांध देते हैं उसको, फिर चाहे आप उसको हिंदी में बांधें या फिर कुमाऊनी में बांधें। जो हिंदी कुमाऊनी जानता है उसके लिए सरलता है, वो कुमाऊनी में भी बांध ले, लेकिन जो हिंदी वाला है वो कुमाऊनी नहीं जानता, तो इसके लिए उसको बांधना ज़रा कठिन होता है। लेकिन हमारा जो लोक कवि होता है, आंसू कवि, बिल्कुल वो जैसा देखता है उसको वहीं पर बखान भी कर देता है और शब्दों में बिल्कुल तुक मिला करके अपनी बात को, अपनी जो कहना उसने है उसको वो कह देता है। महाकाव्य लिखना कितना चैलेंजिंग रहा? महाकाव्य लिखना तो चैलेंजिंग है ही साहब। चैलेंजिंग इसलिए है कि एक विद्वान स्वर्गीय डॉक्टर प्रोफेसर शेर सिंह बिष्ट जी ने एक किसी किताब में एक वो उन्होंने लिखा था कि ये मानक है इसका, इतनी चीज़ों से होकर के एक महाकाव्य होकर के गुजरता है। तो अचानक ऐसे ही मित्रों के साथ बैठे हुए थे तो किसी ने कहा कि अरे यार तुम बाबा रिटायर हो गए हो, फालतू बैठे हो, इसको लिखो। तो मैंने कहा यार फालतू तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये हो लिखो, तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो जोगी की लटक जैसी आई तो मैंने कहा लिखो फिर इसको, जो लिखना ही है। तो उसको पढ़ा, उनके उस पहरुए में जो उनका विषय था काव्य लिखने, महाकाव्य लिखने विषय, जो भी उन्होंने मानक जो दे रखा था उस मानक के अंदर घुस गए और एक ये न्याय देवता गुलजू की कहानी पकड़ ली और उसको पिरो दिया। तो जो उसके वह देश काल परिस्थिति है उस समय, आज का जैसा तो रहा नहीं होगा, अभी समय बदलाव की बात आई तो उस समय तो और भी कहाँ का वो तो युग रहा है नहीं है। आज से 500-700 पहले वर्ष पहले कैसा युग रहा होगा। तो उसमें कोई कहानी चली आ रही है, वो भी लिखित रूप में नहीं है। दादा ने से नाती, पोते ने सुनी, पोते ने फिर दादा बने तो उसने उन्हें एक क्या कहते हैं उसको, श्रुति के अनुसार चलती आ रही वो, तो उसको लिखना और एक मत की हो ऐसा भी लिखना कि भैया वहाँ का देखो, गंगोली हाट का आदमी गुलजू की गाथा दूसरी गा रहा है, जैती वाला अलग गा रहा है, भीमताल मेहरा गांव वाला अलग गा रहा है, सुमेसर वाला अलग गा रहा है। वो कहता है ये माँ का कराया है, वो कहता है नहीं माँ थी, माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। मतलब कई बातें हैं कहानियों में, आपस में कई टकराव हैं। अब इतने टकरावों से भी आपने एक सुगम रास्ता निकालना है और कहानी को भी जीवित रहना, उसको ठेस भी नहीं काटना कूटना भी नहीं है, ठेस भी नहीं लगानी है। तो कठिन काम तो है वो। तो और फिर वो देश काल परिस्थिति हिसाबल कस आदमी रहनल, कस किस्मों को माहौल रहनल, आपस में लड़ाई होने लिए आदमी ठगन होनल कह के, तो यानी पूरा एक समाज का आपने नए सिरे से एक जाल बनाया समाज के, उसमें कई पात्र बने आपके, तमाम घटनाओं को, समाज की घटनाओं को उसके साथ जोड़ करके उसे एक रूप दिया। लेकिन ये छोटे छोटे जो घटनाक्रम या कहानियाँ आप इसके साथ जोड़ते हैं वो रास्ते में छूटती चली जाती हैं और जो मुख्य चीज़ कहानी है, काव्यधारा जो है वो आगे को चलती रहती है अपने अनुरूप, जैसा सुनने में आया, जैसा सुना गया उस हिसाब से आगे को बढ़ती रही। अभी एक शब्द आया, जोगी की लटक। जोगी लटक भेवे, जोगी लटक। अब क्या लिखने वाली है जोगी की लटक इसके बाद? अभी जोगी की लटक, अभी जोगी के पास फुर्सत ही नहीं है सच्ची। सब वो जोगी को फुर्सत नहीं है। क्या कर रहे हैं आजकल, क्या किस चीज़ पे? आजकल कुछ कोई काम नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये इतनी बड़ी संस्था है ये, वो एक हमारे शिवचरण पांडे जी बीमार पड़े हुए हैं, उनके बीमार होने से थोड़ा सा काम अब यहाँ छोड़ना नहीं है और ज़्यादा काम यहीं का हो जाता है, तो अपना काम जो है सब भूला जैसा हो जाता है। कभी टाइम मिला भी तो टीवी खोल करके WWE देख लेता हूँ और अपने को जवान समझ लेता हूँ, है नहीं है। और ऐसे ही मतलब देखते रहे, अपना समय निकालना है। कभी जितना ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलती कि आदमी अपना एक जगह एकाग्र हो करके कुछ कर सके, नहीं मिल रही है इतनी फुर्सत। अब ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने एक पहले पूछना चाहिए था वैसे तो, लेकिन जो पहले की बातें रही मुझे लगा कि वो ज़्यादा ज़रूरी थी। जो अभी तक हमने बात की उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी हो सकती है।
किन किन पत्रिकाओं का लेखन किया, कैसे किया ये सब, कैसे सोच आई, लिखना कहाँ से आया, वेश बदला वो कैसे हुआ? ऐसा होता है, ये संसार बड़ा विचित्र है, इसमें भी काली खोपड़ी का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब फिर जाए और कहाँ को फिर जाए, और पता नहीं कैसी कैसी समस्याओं और उनसे आपको हो करके गुजरना पड़ता है कि कब आकर के कौन सी बात आपको ऐसे खटक जाए कि आप सनक जाएं और आपको लटक आ जाए जोगी की जैसी। मैंने कहा चलो कर देना है, जोगिया पहनना है, अच्छा नहीं रहना है परिवार के साथ, जोगिया ही पहन लेना, तो आई लटक और जोगिया पहन लिया। अब पहन सीधी सीधी थोड़ी पहना होगा भाई, कुछ कारण रहे होंगे, तो वो कारण जब सहन शक्ति से बाहर के हो गए तो हो जाते हैं, तो फिर आदमी रास्ता बदल देता है अपना। अब बार बार जाने से मालूम है कि मैं गिर जाता हूँ इस रास्ते से, तो फिर आदमी रास्ता बदलेगा और दूसरा रास्ता पकड़ लेगा अपना। ऐसा ही हमने भी ये भी एक संघर्ष ही है, परिवार को छोड़ना, त्यागना, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना। एक कविता हम और सुनेंगे, उसके बाद फिर आगे। अच्छा, अब मैं इसमें से ज़रा सा एक टुकड़ा इसी में से एक दो जा रहे हैं राजा जो है उसको ब्याहने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते मार्ग में वो देखते हैं, एक जगह विश्राम कर रहे होते हैं, देखते हैं कि दो जो वो हैं जिन्हें हम कहते हैं जटिया जिसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं प्लेन में, भैंसे, दो भैंसे लड़ रहे हैं बड़े गजब के ढंग से। तो मणि देर करुण आराम यति, यहाँ पर कुछ देर आराम करेंगे यह सोच करके राजा और उनकी जो बारात थी, उनके साथ सैनिक आदि इत्यादि सब थे और बारात थी वो वास्तव में, वो ए गयो चलक जाने और युति, मन देर करुण आराम यति ए गयो चलक जाने और युति, राजा को परीक्षा काल चुके माया को रची दी लड़न जती, हड़बड़ है गए ठड़ी पड़ा कि है गयो अजागी पड़ा, कस झसक लागो ऊ चाण लागा, घोड़ाट भेड़ाट यो कथक पड़ा, कोई वल के दौड़ कोई पल के दौड़, यो कश हुन लाग रो चहुक गया, टूट गई पहाड़ जा भड़ 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 खच्चर ले से जाग गया। घोड़े सारी राजा की जो उसके साथ जो भी लाव लश्कर है वो सब खड़बड़ा गया है। अल्ले छी घाम यो श्योल है गो, रियल पशना छुटी रोची रियल पशना छुट रोची अल्ले, आँख झपकण में कस भय यो मना, कश अणियो थे गए छोइल्ले। यहाँ पर ये क्या अनहोनी हो गई है। सामने चाच हो चाहिए रह गए, सामने चाच चाहिए जे रह गए, आँख झपकण में कश काओ है गए, छी जतुरी में जतुक ले नेक पेग। जतुरी उस यात्रा में जितने भी पहलवान नेक पेग पहलवान लोग थे, रज के घेर सब ठड़ी गए, राजा को घेर करके खड़े हो गए हैं। उनका कोई ना कोई आपत्ति आ गई है। अण होती नहीं सुनी देखी कब है, देखण में छो आज, ये सी माया के है गे छो, निये समझ में बात। ये दोहा आ गया। एक डकुरी रहो एक बकुरी रहो, गाजे फनेक फाँ छुन्यारी, छिलका जा राखा अख जगीरी, शियों की ठप ठप हेरे भारी। नी देखो यशो न सुनो कभे, अजुगति काउ यो के दिखण आई, कति बटी प्रकट यो देंत भया, कह के समझण के नी आई। यस प्रलय मचे दी द्वीनो ले, कर हली बरो वरी सारी शिमार, यो धके लिखे ऊ रड़े लिखे, एक दोहर कहनी ऊ आर पार। क्या बात। ये उन दोनों का जो वो भैंसे जो आपस में लड़ रहे थे, ये उनके लड़ने से एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि सारी जो राजा का लाव लश्कर था वो घबरा गया। यहाँ तक कि उसके साथ जो घोड़े खच्चर जानवर थे वो भी कान खड़े करके वो सुनने लगे कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो ये इसमें ये है गुलजू की एक गोरिल किताब जो छंदे पे आधारित है। आप चाहें तो इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ये मुझसे ही प्राप्त हो सकती है। हाँ, ये यहीं से प्राप्त हो सकती है नहीं जी। हाँ, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। हम अभी लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब में हैं। बाकी इस तरह की किताबों से हमें जुड़ना चाहिए, सीखना चाहिए, यही आशा है, यही प्रेम है।
धन्यवाद गुरुजी, हमसे इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। हम तो बच्चे हैं, सीख रहे हैं और अच्छा जी लगता है। रहा, बच रहा, यश काम में लाग रहा हैं। ये धुनी जो है, ये एक धुनी है, एक अलग है। ये इसको जगाते रहिए, अलग जगाने का काम कीजिए। कुमाऊनी का पूछनी कोई नेतन तुम देखिया, हम तो आप यो हमारे पनियाई में बिए गई, हम रड़ जोलिया में तुम लोग जवान सा तुम देखिया। आज बेटे को 25-30 बरस बाद मुश्किल कत्ती के गौपनान ले यो रड़ जाएगी, चली जाएगी, हाथ से फिसल जाएगी। ये कुमाऊनी बोली भाषा हमारी, सभी चीज़ जिस तरह से मैं कह रहा हूँ बदल रहा है, ये भी गई। तो हमों के भाषा तो बचोड़े छे, साथ साथ में अलग अलग काम लेकर छे, गाँव गाँव में जान ले छे। तो बहुत बढ़िया आज बात रही, बहुत अच्छी बातें रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको भी मिला होगा, हमें भी मिला। कि हम यहाँ बैठे, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि हम आगे भी इसी तरह के लोगों से मिलते रहेंगे, आपके बीच में उन्हें लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।